raw material in respect to the product K. Whenever product K is produced by the organizations, the organization mixed two types of the raw material A and B, and whenever mixing process is followed by organization, the mixing ratio between A and B must be 50% and 50%. That is the budget information. अब मेरे को ये बताना, क्या यहाँ पे स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, पक्का आएगा स्टैंडर्ड। मेरे को बताना, जब स्टैंडर्ड आएगा तो कितने आउटपुट के लिए हम स्टैंडर्ड डेटा क्रिएट करेंगे? व्हाट विल बी माय स्टैंडर्ड आउटपुट? 90 केजी। और 90 केजी में जो मटेरियल हम मिक्स करेंगे ए और बी, जितना भी टोटल मिक्स करेंगे उसमें स्टैंडर्ड लॉस होगा हमारा कितना? 10%। और लॉस होने के बाद ये हमें आउटपुट मिलेगा 90 केजी। 90 केजी, ध्यान से देखना, अगर लॉस होने के बाद 90 केजी मिलेगा तो बताना 90 केजी जब मेरे को मिला होगा मिक्स करने के बाद, उस मिक्सिंग में मेरे को लॉस हुआ है कितने परसेंट? 10% का। तो इसका मतलब हमारा टोटल मिक्सअप कितना रहा होगा? 100 केजी रॉ मटेरियल का मिक्स किया और 10% की रेट से लॉस हुआ है 10, तो हमारा एक्चुअल स्टैंडर्ड आउटपुट जो मिलना चाहिए था 90 केजी। अब मेरे को ये बताना, अगर 100 केजी हमने मिक्स किया है तो व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ए एंड बी? और वो रेशियो 50% 50%, दैट विल बी 50 एंड 50, दैट विल बी 50 एंड 50। एंड स्टैंडर्ड प्राइस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चंस। स्टैंडर्ड प्राइस आपको ऑलरेडी बता रहा है कि स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ केमिकल ए 12 रुपए और 15 रुपए। तो इसका मतलब ये 12 रुपए और ये क्या हो गया हमारा? 15 रुपए हो गया। और इसके अलावा अगर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल आपका मिक्स किया जा रहा है तो वहां पे एक रिवाइज्ड स्टैंडर्ड भी आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा अभी हम लोग बाद में चेक करेंगे। बताना यहां तक क्लियर और नॉट? बताना यहां तक क्लियर और नॉट? चलो बताना यहां तक क्लियर? क्यों सिद्धांत? अब मेरे को ये बताना, आगे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको? आगे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कह रहा है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस टोटल है 650 एडवर्स। कोई बात नहीं है। मटेरियल इल्ड वेरिएंस टोटल है 135 एडवर्स। एक्चुअल आउटपुट है इसे हमारा कितना है? 90 केजी। ठीक है, तो ये बताना, इस डेटा के बेसिस पे हम लोग क्या कवर अप करते हैं? सर कवर करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बताना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? बोलो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, सर आपको पता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। और सर मजे की बात बताएं, जब इन सब का हम टोटल करते हैं ना तो चेक करना पड़ेगा मटेरियल ए और मटेरियल बी। तो मटेरियल ए और मटेरियल बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर पता है 50 और 50 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस सर 12 रुपए 15 रुपए, और सर माइनस करना है एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। और जब इन सब का टोटल किया गया तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो आया वो कितना आया पता है? क्वेश्चन में दे रहा है आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 650 एडवर्स में है। और एडवर्स में आने का मतलब ये होता है कि सर 650 ये माइनस में है, हमारी कॉस्ट ज्यादा लग गई हमारी सोच से। अब ये जो 650 हमारे पास लॉस आया, इसके लिए दो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। एक होता है एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और एक होता है यूसेज जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जो कि रिस्पॉन्सिबल इज प्रोडक्शन मैनेजर। मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस को अगर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू क्या हो जाता है पता है आपको? एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे दो है तो ए और क्या रहेगा सर? बी रहेगा, और इनका टोटल कर लेंगे। सेम चीज है मटेरियल यूसेज के लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। और सर यहाँ पे भी दो है तो ए और बी, इनका टोटल हो जाएगा। साथ में बताना, जो स्टैंडर्ड यूसेज है इसके आने के पीछे दो रीजन है सर। दो रीजन है। वो दो रीजन क्या है सर पता है आपको? एक होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और एक होता है मटेरियल इल्ड वेरिएंस।
और मटेरियल वीक्स वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस होता है। और मटेरियल इल्ड वेरिएंस की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए सीए साहब लोग, इसको फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें हैं। एक तो होता है सर आउटपुट बेसिस पे, हमने कहा हाँ, और दूसरा होता है सर पता है इनपुट बेसिस पे। ठीक है, और जो आउटपुट होता है सर एक्चुअल आउटपुट होता है, हमने कहा हाँ, और माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, हमने कहा हाँ, और माइनस करते हैं सर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट कर देते हैं, हमने कहा हाँ। तो सर इसके थ्रू, और दूसरा जो इनपुट वाला होता है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। बस हो गया खत्म, क्वेश्चंस फिल इन दी ब्लैंक्स। यहां तक बताना बच्चा, यहां तक किसी को डाउट है? चलो बता दो। चार्ट में और फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत आ रही है तो फिर हमें क्वेश्चन नंबर 1 से कराना पड़ेगा। चलो यहां तक बताना हो गया। सी एस आप बोलो बोलो बोलो, इधर बोलो, हो गया कि नहीं हो गया बताओ। बाकी लोग का नहीं हुआ है, कोई करते रहो आप लोग, बाकी लोग। बाकी लोग का हुआ कि नहीं हुआ? चलो अच्छा, यहाँ पे यहाँ तक बताना, यहाँ तक बाकी तो फिलअप करना है आपको। ये सुनो, यहाँ पे देखो 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 देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया, कह रहे मटेरियल इल्ड वेरिएंस भाई 135 इट वाज वेरी गुड। ये देखो मटेरियल इल्ड वेरिएंस आएगा कैसे, आउटपुट बेसिस पे बताना। एक्चुअल आउटपुट कितना है 90 केजी, माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं पता है सर, इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट बताना। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है मेरे पास बताना। 50 इंटू 12, 50 इंटू 15, ये है 50 इंटू 12 ए की कॉस्ट है, प्लस 50 इंटू 15 बी की कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट कितना हो गया पता है, ये हो गया हमारा 600, और ये हो गया 750, ये हो गया 1350। अब हमें निकालना है कॉस्ट पर यूनिट। 1350 में 90 केजी मिला था, तो एक का रेट कितना बताना, 15। तो ये हो गया हमारा 15, और इज इक्वल टू ऑलरेडी दिया है कितना मटेरियल यील्ड वेरिएंस दे रहा है आपको 135 एडवर्ड्स, तो इसका मतलब 135 एडवर्ड्स में है। तो बताना रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट, अगर हम इसको यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट लिख लें तो फाइनली क्या होगा हमारा सर 90 केजी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 9 एडवर्ड्स। 9 एडवर्ड्स हो जाएगा, बराबर और नॉट। तो बताना, तो रिवाइज स्टैंडर्ड कितना आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो। माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस 90 केजी, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ये 90 प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 9 केजी। तो टोटल हो गया माइनस 99 केजी, और माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, और टोटल हो गया हमारे पास 99 केजी। यहाँ तक क्लियर और नॉट, बोलो भाई बोलो। और ये हमारे लिए आ गया रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट 99 केजी। और ये 99 केजी को जो पाया होगा हमने, टोटल मिक्स किया होगा,
और 10% इसमें लॉस हुआ होगा, तब जाके मिला होगा 99 केजी। तो टोटल हमारा मिक्सिंग कितना रहा होगा, 110 रहा होगा। 99 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, और जिसमें से 11 का हमारा लॉस हो गया। यहाँ तक क्लियर और नोट। अब बताना, अब ये जो 110 हमने मिक्स किया होगा, वो जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहा होगा वही 50-50 के रेशियो में होना चाहिए था, 55 एंड 55। और बता दूं आपको, ये 110 केजी जो है वो आपका रहा होगा एक्चुअल क्वांटिटी के बराबर। याद आ रहा है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए जो एक्चुअल टोटल क्वांटिटी होता है रॉ मटेरियल का, वही यूज करते हैं हम लोग। अब ये हमारा रहा होगा, कितना रहा होगा, 110 रहा होगा, जिसमें से 70 केजी हमारा केमिकल बी था, तो ये हमारे पास हो गया 70, तो ये कितना रहा होगा, 40। यहां तक क्लियर और नॉट। और हमें प्राइस दे रहा है, किसका प्राइस दे रहा है, केमिकल ए का एक्चुअल प्राइस है 15 रुपए। कोई बात नहीं, ये 15 हो गया। चलो चलो, या तक चार्ट बना लो फटाफट और प्रोसेस बताना जहां पे दिक्कत हो। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 81 आ रहा है। क्यों 80 बना रहा है, कैसे 80 बना रहा है, जैसे सुनो तो। 99 आएगा तो फिर तो वो ये होगा फिर। एक मिनट, हाँ सिद्धांत ये बताओ, पहले ये बताना सुनिधि, ये 99 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, मैंने चेक। नहीं, 99 क्या है, ये हमारा 99 दैट इज द रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट है। और रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट ये 90 केजी आया कैसे होगा, जितना भी हमारा मिक्स रहा होगा उसका 10% हमारी स्टैंडर्ड लॉस। तो इसका मतलब अगर 99 आउटपुट है तो मिक्सिंग हमारा क्या रहा होगा, ज्यादा की कम आएगा, ज्यादा। कितना, 110। और ये 110 जो मिक्सिंग लेते हैं हम लोग रिवाइज के लिए, वही हमारा एक्चुअल होता है। एक्चुअल का ही मिक्सिंग हम लोग लेते हैं फॉर रिवाइज स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड के लिए एक्चुअल का आउटपुट यूज करते हैं। याद आ रहा है, आज अब मेरे को बताना आप इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा है। अब मेरे को ये बताना, केवल और केवल फिल इन द ब्लैंक्स है। ये देखो मेरे को 15 टू 12 600, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए बताना, बाकी फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी ए का 14 टू 15 बताना, फाइनली ये कितना है। अमित क्या, मनीषा कैलकुलेटर ले लो। कहाँ गया, अब बताना ये कितना हो गया, 600 माइनस 900 इज इक्वल टू हाउ मच, 300 एडवर्स। अरे बोलो, क्या चीज, अच्छा ये नील आ रहा है, तो बाकी ये 650 क्या रहा होगा, एडवर्स। अब 650 अगर ये एडवर्स है, तो एडवर्स का मतलब स्टैंडर्ड ज्यादा था कि एक्चुअल ज्यादा था, एक्चुअल ज्यादा। कितने से ज्यादा था, 650 से। तो इसका मतलब ये 750 है, तो ये टोटल कितना होना चाहिए था बताना, 1400। तो इसका मतलब सर, ओ सर, ये हो जाएगा 70, क्योंकि 70 ये दिया है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा पता है, 20। ये देखो यहाँ पे हो जाएगा 20, बराबर और नॉट। और अगर जहां पे डाउट है तो ये देखो, इसको हमने क्या किया पता है, इसको हटा दिया। हाँ सर, इसको हटा दो, और इसकी जगह हमने लिख दिया एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। अब बताना, अब जब लाएंगे हम लोग तो ये मिलेगा मेरे को क्या पता है, क्या मिल जाएगा ये, 750, 750 माइनस ए क्यू इंटू ए पी इज इक्वल टू माइनस 650। तो बताना माइनस ए क्यू तो पता है मेरे को, फिर 70 इंटू ए पी पता ही नहीं है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -650 माइनस 750। टी हो गया टोटल 1400 माइनस में, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा
और एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, एपी इज इक्वल टू 1400 डिवाइड बाई 70 इज इक्वल टू 20। अब आगे अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा क्योंकि सारा चीजें हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बाकी जो जो रिक्वायरमेंट है फटाफट फाइंड आउट कर दो, हो जाएगा अब ये क्वेश्चंस, केवल इसको ये बना। चलो और बताना कौन सा क्वेश्चन है। बताना यहाँ तक क्लियर और नॉट। तो बोलो एम ऑडिबल नॉट। Yes, sir. चलो यहाँ तक क्लियर, बाकी अब हो जाएगा ना सारा। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी हो जाएगा सेम क्वेश्चन है 9 जैसा। क्वेश्चन नंबर 11 पे किया है आप लोग ने। Sun Limited turns out only one article, the prime cost standard for which has been established as follows। यहाँ पे देखो मटेरियल 5 LBS 4.2 पर और टोटल आ गया 21, लेबर 3 घंटे 3 रुपीज 9 आ गया। कह रहे एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल 5 LBS लगने हैं और लेबर 3 घंटे, और उनका रेट जो दिया गया है वो है 4.2 एंड 3। ये है हमारा दैट विल बी द बजट। कितने यूनिट का बजट है, 1 यूनिट का है। द प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 1998 रिक्वायर्ड कंप्लीशन ऑफ 5000 पीसेस, हाउएवर 5.2 पीसेस वर एक्चुअली कंप्लीटेड। 5.2 पीसेस हमारा कंप्लीट हुआ है एंड परचेस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 1998 अमाउंटेड टू रुपीज 30,000 LBS ऑफ मटेरियल at total invoice price 135। Production record for the month of July 1998 show the following actual result। मटेरियल रिक्वायरमेंट्स एंड यूज 25,700, जबकि परचेस कितना किया था 30,000, कंजम्पशन कितना हुआ है 25,700 का। तो हमारा जो एक्चुअल डेटा बनेगा फॉर द मटेरियल वो बनेगा कितना 25,700 के बेसिस पे। कह डायरेक्ट लेबर 3 घंटे और 15,150, टोटल 48480। आ जाओ लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 11। तो मैंने किया होगा। हो गया। हाँ। चलो आज डेटा फॉर वेरिएंस चेक मिलाते जाओ, टैली कर लो सुनिधि। सॉल्यूशंस, डेटा फॉर वेरिएंसेस, सबसे पहले बजट। बजट क्या बनेगा सुनिधि, 1 यूनिट। यहाँ पे ले लो मटेरियल, मटेरियल एक ही है तो बजटेड क्वांटिटी कितना लग रहा है मटेरियल का 5 LBS। बजटेड प्राइस कितना है 4.20 है। सेम चीजें यहाँ पे लेबर भी सिंगल है तो लेबर में आवर्स कितने लगने हैं, बजटेड आवर्स कितना 3 आवर्स एंड बजटेड रेट कितना दिया हुआ है 3 रुपीज। ये इनका बजट है। The production schedule for month of July 1998 required completion of 5,000 pieces। 5,000 को कंप्लीट करना था। However 5.20 pieces were actually completed। ठीक है, एक्चुअल में 5,120 पीस या यूनिट। अब बताना इनका एक्चुअल क्वांटिटी, इसके बाद एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल रेट, यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट, यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल लेबर कॉस्ट।
हाँ मेरे को बताना परचेस कितना किया इसने, परचेस किया है रॉ मटेरियल 30,000 और प्राइस है 1,35,000, तो एक्चुअल प्राइस पर केजी कितना हो जाएगा 135 डिवाइड बाई 30,000, कितना आ गया बताना रेट 4.5। नेक्स्ट लेबर का रेट आर्स कितना दिया था 48,480 और 15,150 घंटे, तो इसका भी रेट हो गया 48,480 15,150 3.2। एक्चुअल क्वांटिटी पे फोकस करो। अब बताना हमने मटेरियल कितना परचेस किया 30,000, लेकिन मटेरियल हमने यूज कितना किया 25,700, तो ये हो गया 25,700, 25,700 इंटू 4.5 एक्चुअल कॉस्ट हो गया 1,15,650। बताना यहाँ पे पिंकी बताना स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा, स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा। क्यों पिंकी बताना, महक बताना, सिद्धांत आदित्य बताना स्टैंडर्ड आ जाएगा। क्यों आएगा महक स्टैंडर्ड, हमारे आउटपुट डिफरेंट है, कितने के लिए आएगा 5.20। अब बताना इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना, एक के लिए कितना लग रहा था 5, तो 5.20 के लिए कितना लगना चाहिए था, कितना सुने थे टोटल 25,600। स्टैंडर्ड आवर्स कितना आ जाएगा बताना 5.20 इंटू 3 15,360। यहाँ पे आ गई स्टैंडर्ड प्राइस 4.20, स्टैंडर्ड रेट 3। अब मेरे को क्वेश्चन का जवाब दो सिद्धांत बताना रिवाइज स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों सुने दी रिवाइज स्टैंडर्ड आएगा, मैं बताना रिवाइज स्टैंडर्ड आएगा। बताओ आई एम ऑडिबल और नॉट, तो बताना रिवाइज स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा, महक सुनिधि एंड सिद्धांत। चलो सिद्धांत बनवाओ, रिवाइज स्टैंडर्ड बनाओ, कैसे आएगा बनाओ। अरे बनाओ ना, कितना आएगा अरे बोलो भाई, सिद्धांत बताओ आएगा तो बनाओ ना। क्या चीज, बताना मिक्स वेरिएंस हमारा कब आता है और यील्ड वेरिएंस कब आता है, जब एक से ज्यादा होगा कि एक से कम है। अगर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज किया गया होगा तो मिक्स वेरिएंस आएगा, बट यील्ड वेरिएंस आ सकता है, यील्ड वेरिएंस आ सकता है, यील्ड वेरिएंस आ सकता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा मटेरियल यूज किया तो मिक्स वेरिएंस आएगा, अदरवाइज मिक्स वेरिएंस हमारा नहीं आने वाला है। और यील्ड वेरिएंस जो आएगा ना, आपको देखो एनालिसिस करके दिखाता हूं मैं, अभी रिवाइज स्टैंडर्ड रहने दो, रिवाइज स्टैंडर्ड तो यहाँ पे एक लाइन में बोल दूं कि यहाँ पे नहीं आने वाला है। जब नहीं आने वाला है तो आज इसको कैसे कवर अप करना है ध्यान से देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट आप फाइनली निकाल सकते हो, केवल एक ही मटेरियल है 25,600 इंटू 4.2 माइनस 25,700 इंटू 4.5, तो मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो गया 25,600 4.2, ये हो गया 1,07,520 माइनस 25,700 इंटू 4.5 1,15,650,
तो -107520 एडवर्स आ रहा है 138130 एडवर्स। अब इसके पीछे दो रीजन है, प्राइस वेरिएंस और दूसरा कौन सा वेरिएंस हो जाएगा बताना, यूसेज वेरिएंस। बताना प्राइस वेरिएंस की अगर हम बात करें, प्राइस तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस है 4.2 माइनस 4.5 इंटू 25,700। बताना 25,700 इंटू 0.3 तो 7710 हमारा आ जाएगा एडवर्स में। यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू क्या हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है हमारे पास 25,600 माइनस 25,700 इनटू क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस 4.2 420 एडवर्स में। अब बता रहे यूसेज वेरिएंस का दो है तरीका, तो कौन कौन सा आता है बोलो, एक मिक्स वेरिएंस और एक आता है इल्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस और एक आएगा हमारे पास इल्ड वेरिएंस। अब देखो इल्ड वेरिएंस जो है ना, इल्ड वेरिएंस एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, नहीं पर आउटपुट, और एक्चुअल आउटपुट है हमारे पास 5.20। अब रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे आ गए यहाँ पे ध्यान से देखो। बताना अगर हमने 25,700 लगाया होता तो मुझे आउटपुट कितना मिलता, 25,600 में मिल रहा था 5120, तो 25,700 में कितना मिलता, 25,700 डिवाइड बाई 5 5.40 5.40 मिलना चाहिए था। जितना हमने एक्चुअल में 25,700 मटेरियल लगाया ना, उतने में 5,140 मिलना चाहिए था और मेरे को मिला है एक्चुअल में 5,120। 20 क्वांटिटी ना बना पाने की वजह से उतने ही मटेरियल में जितना मैं एक्चुअल लगाए थे, उतनी मटेरियल में मेरे को 5,140 यूनिट मिलना चाहिए था, आउटपुट मिलना चाहिए था, बट हमने केवल कितना लगाया, 5,120 लगाया है। तो बताना उतनी ही क्वांटिटी में 5,140 मिलना चाहिए था, बट मुझे 5,120 मिल रहा है, तो 20 यूनिट कम मिलने की वजह से मेरे को लॉस है। 20 यूनिट कम मिलने की वजह से लॉस है। तो 5,140 मिलना चाहिए था इनटू कॉस्ट पर आउटपुट। कॉस्ट पर आउटपुट कहां से निकाल सकते हैं, यहां से भी आ जाएगा और यहां से भी आ जाएगा और यहां से भी आ जाएगा। अब यहां पे देखो कॉस्ट आउटपुट, एक यूनिट को बनाने के लिए 5 LBS और 4.20, यही हमारी कॉस्ट पर आउटपुट हो जाएगा। तो बताना ये हो गया 20 इंटू हो जाएगा 120, सॉरी कितना हो रहा है देखो 24, 5 इंटू 4.0 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 420 एडवर्स। ये 420 एडवर्स यहाँ पे यही आएगा यूसेज वेरिएंस। क्योंकि हमारे पास मिक्स वेरिएंस आने का चांस ही 0 है, हम बोल सकते हैं कि जो यूसेज वेरिएंस मेरा आ रहा है मिक्स की वजह से नहीं आ रहा है, इल्ड की वजह से आ रहा है। मिक्स वेरिएंस तब आएगा जब हमारे पास एक से ज्यादा है, और अगर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो मिक्स वेरिएंस कभी भी नहीं आएगा। हाँ, जो यूसेज वेरिएंस है वो हमारा आने के पीछे केवल और केवल रीजन क्या हो जाएगा, इल्ड वेरिएंस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर और नॉट, यहाँ तक क्लियर और नॉट बताना। बाकी बताना, लेबर वाला कर लेते फटाफट, लेबर वेरिएंसेस वाले। बाकी लेबर वेरिएंस में तो कुछ है ही नहीं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड आवर्स
स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आवर्स है मेरे पास 15,360 इंटू 3। एक्चुअल आवर्स है मेरे पास 15,150 इंटू 3.2। तो ये टोटल कितना आ रहा है? 46,080 माइनस 48,480। 2,400 एडवर्स ना की फेवरेबल एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। और यहाँ पे आता है आइडियल टाइम वेरिएंस, और यहाँ पे आइडियल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। और आइडियल टाइम हमारा आता है एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड के। तो स्टैंडर्ड रेट कितना दिया हुआ लेबर का? 3 रुपए। 3.2 15,150। स्टैंडर्ड आवर्स 15,360 15,150। 3030 एडवर्ड्स ना, और 630। कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक, आ जाओ यहाँ पे कर लो। चलो ओवरहेड पे आ जाओ। चलो आज ओवरहेड 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 कॉस्ट वेरिएंस। ये देखो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस।
चलो हो गया सबका, बताना हो गया सुरेश साहब? बताना ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड, और कौन सा हमारे पास फिक्स्ड वेरिएंस, इसको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करो। बताना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नॉट इन योर कोर्स, एक्टिविटी बेस्ड वाला नहीं है कोर्स में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, यही तो हमारा इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं है। अच्छा, तो मतलब हमें अगर फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें तो एक ही पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक पढ़ना है। और मेरे को पता है कि ओवरहेड आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सबको पता है और सबको आती है अच्छे से। अच्छा, सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट माइनस एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट, and then variable overhead expenditure variance, variable overhead efficiency variance, standard rate minus actual rate into actual hours worked, and standard hours into actual hours worked into standard rate। पहले variable overhead variance को कंप्लीट करेंगे इसलिए आप लोग। अच्छा, यहाँ तक कंप्लीट करो सभी लोग। बताना हो गया यहाँ तक सबका? अनिशा, इसको रखो। चलो हो गया सबका। और जो ये एग्जांपल नोट कर लो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट वेरिएंसेस। बजट 10,000 यूनिट, आवर्स 12,000 घंटे, वेरिएबल ओवरहेड है 6 लाख रुपए, एक्चुअल में 12,000 यूनिट, 1,40,000 घंटे, वेरिएबल ओवरहेड है 7 लाख। चलो यहाँ तक क्लियर और नॉट?
चलो फटाफट इसका वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। बताना क्या इंफॉर्मेशन दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट वेरिएंसेस, द फर्स्ट इज द बजटेड एंड देन सेकंड क्या हमारे पास एक्चुअल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द डेटा फॉर वेरिएंसेस, डेटा फॉर वेरिएंसेस। डेटा फॉर वेरिएंसेस, यहां पे आ जाएगा बजट 10,000 यूनिट्स है, और 10,000 यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स की रिक्वायरमेंट थी सर, 1,20,000, और वेरिएबल ओवरहेड 1,20,000 घंटों के लिए थी कितनी, 6 लाख। और एक्चुअल में क्या होगा बताना, एक्चुअल में 12,000 यूनिट बनाई गई, और 12,000 यूनिट के लिए एक्चुअल आवर्स वर्क कितना लग गया, 1,40,000, और वेरिएबल ओवरहेड कितना आ गया मेरे पास, 7 लाख। तो इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड रेट कितना हो जाएगा, 5 रुपए। बताना यहाँ पे स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा, क्यों सिद्धांत स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा, कितने यूनिट के लिए, 12। तो 10 के लिए कितना लग रहा था, 1,20,000, तो 12,000 के लिए कितना, 1,44,000। तो बताना यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट कितना हो जाएगा, 6 लाख, और 1,20,000 मतलब 5 रुपए। फाइंड आउट कर लो फटाफट। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो ये हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, 7,28,000, कितना हो गया, 7,20,000। तो ये बना, यहाँ तक फटाफट कर लो, यहाँ तक कंप्लीट कर लो, एंड द वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस इज ओवर।
चलो हो गया ये। चलो आज आते हैं हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में। पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का मैं आपको फार्मूला लिखा देता हूँ, फिर आपको करना है बच्चा। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट को करने के लिए ना हमारा टेक्निक कौन सा यूज होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से पहले ये साहब लोग यहाँ पे आ जाओ। करना क्या है आप सबको ध्यान से सुनो, ये बताना अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नॉर्मली हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं रिकवरी रेट। पता ना व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिकवरी रेट? बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाई क्या, बजटेड आउटपुट, बजटेड मशीन आवर्स, बजटेड लेबर आवर्स, बजटेड अदर्स। यही करते हैं हम लोग, बताना यही करते हैं कि नहीं करते, बोलो। अब मेरे को ये बताना चाहिए सब लोग, अगर हमारे पास बजटेड आउटपुट 10,000 यूनिट है, 10,000 यूनिट है, और 10,000 यूनिट को बनाने के लिए बजटेड लेबर आवर्स है मेरे पास 1,00,000 घंटे। और बजटेड ओवरहेड जो है, ओवरहेड अभी आप ये नहीं देखना है कि बजटेड ओवरहेड वेरिएबल है कि बजटेड ओवरहेड फिक्स्ड है, वो है हमारे पास 10 लाख रुपए। अब मेरे को ये जवाब देना, व्हाट विल बी द रिकवरी रेट, व्हाट विल बी रिकवरी रेट, बताना ना व्हाट विल बी द रिकवरी रेट। एक 10 रुपए और एक 100 रुपए भी हो सकता है, दोनों सही है कि गलत है, दोनों सही है कि गलत है, बताना। ये 10 क्या हो जाएगा, 10 पर आवर्स हो जाएगा, और ये 100 पर क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। हाँ क्या करो मैं, क्या चीज, कौन सा, मैं ये हटा दिया, ये लो हटा। मेरे को रिकवरी रेट फाइंड आउट करके बताओ, हाउ टू कंप्यूट रिकवरी रेट। 10 रुपीज पर आवर्स ना। अब बताना ये 10 रुपए पर आवर्स हम लोग ने फाइंड आउट किया है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट या ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। अगर यही ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करते हैं तो व्हाट विल बी माय रिकवरी रेट, ₹100 पर यूनिट। तो मीन्स रिकवरी रेट में बी आवर्स, रिकवरी रेट में बी आउटपुट, रिकवरी रेट में लेबर आवर्स, मशीन आवर्स एक्सेट्रा। अब ये बताना मेरे को, सपोज करो हमने एक्चुअल आउटपुट जो बनाया, एक्चुअल आउटपुट 15,000 यूनिट, 15,000 यूनिट, 15,000 यूनिट हमने बनाया। बताना व्हाट विल बी माई रिकवर्ड अमाउंट, व्हाट विल बी माई रिकवर्ड अमाउंट। रिकवर्ड अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं बताना, एक्चुअल बेस इनटू क्या, रिकवरी रेट। और एक्चुअल बेस हमारा कितना हो गया, 15,000 यूनिट इंटू 100 कर दिया, 15 लाख रुपए। ये बताओ
यहाँ तक क्लियर और नॉट? यहाँ तक क्लियर और नॉट? या फिर हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल रिकवर्ड अमाउंट क्या हो जाएगा सर, 15,000 यूनिट इनटू, बताना यहाँ पे 10,000 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे थे, 1 लाख घंटे। तो 1 यूनिट बनाने के 10 घंटे, तो ये आ गया टोटल हमारा कितने घंटे एक्चुअल में लगने चाहिए थे, 1.5 लाख इनटू रिकवरी रेट 10, और रिकॉर्ड अमाउंट कितना आ गया मेरे, बोलो 15 लाख वापस से आ गया। बताना बताना सी साहब, बताना बताना, तो ये समझ में आने वाला है, बताना। क्या रिकवर्ड को हम लोग स्टैंडर्ड बोल सकते हैं कि नहीं? अब मेरे को ये बताना, हम यहां पे अगर स्टैंडर्ड बनाते तो स्टैंडर्ड कैसे बनाते, बताना, स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा, 15,000 यूनिट। तो बताना स्टैंडर्ड आर्स कितना हो जाता सर, 10,000 के लिए 1 लाख, तो 15,000 के लिए कितना लगता, 1,50,000। और स्टैंडर्ड रेट क्या ले लेते, 10 रुपए, और स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ गया, बताना 15 लाख। क्लियर और नॉट? अब देखो एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में सपोज करो एक्चुअल आवर्स जो आया था वो 1,60,000 घंटे, एक्चुअल रेट जो था सपोज करो 9 रुपए, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना आ गया पता है, 14,40,000। यही अभी तक हम लोग करते चले आ रहे हैं, but this will be applicable in case of all variable expenses. And what will be the difference between variable and fixed expenses? Variable expenses can be convert into per unit basis or not, but fixed cost can never be per unit basis. यहाँ तक क्लियर और नॉट? तो फिक्स्ड कॉस्ट में हमारा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, फिक्स्ड कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होने वाले हैं, ध्यान रखना। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फिक्स्ड कॉस्ट के लिए ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट का मतलब कितना हमने फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट रिकवर किया, और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एक्चुअल में कितना आया, उसका जो डिफरेंस है, दैट विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंसेस। एंड द फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस is equal to standard cost minus actual cost, and standard cost is nothing. This is also known as absorption cost, this is also known as recovered amount minus actual fixed overhead. इसको नोट करो फटाफट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट,
यहां तक नोट करना है, यहां तक केवल यहां तक नोट करना है बस। आगे नहीं नोट करना है। यहां तक हो गया सबका, यहां तक। अब मेरे को ये बताना, सुनो, बताना दो मैनेजर कौन कौन से, प्रोडक्शन और कौन, एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन ने कहा सर मैं 50,000 यूनिट बना लूंगा, कितने यूनिट। और एक्सपेंडिचर ने बताया कि फिक्स्ड ओवरहेड जो आएगा सर हम लोग का कितना आएगा, 5 लाख। यहां तक क्लियर और नॉट। एक्चुअल में क्या हुआ कि फिक्स्ड ओवरहेड जो आ गया 650 आ गया, 650 आ गया, जो हमारी कॉस्ट आई एक्चुअल में 650। अब मेरे को ये बताना मेरा कॉस्ट आना कितना चाहिए था, एक्सपेंडिचर कितना इनकर्ड होना चाहिए था। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए था, 5 लाख, और एक्सपेंडिचर मेरा कितना आ गया, 650। तो ये बताना जो एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के पीछे रीजन क्या है सर। फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास जो था, जो आना चाहिए था, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ये हमारे लिए आना चाहिए था 5 लाख सर, और आ गया 650। तो बताना एक्सपेंडिचर जो हमारा बढ़ गया 1,50,000 का एडवर्स हो। अब यहां पे बताना ये अब मेरे को ये बताना 5 लाख हमारे पास आना चाहिए था और हमारा खर्चा आ गया 650। तो डायरेक्टली सीधा सीधा एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमारा कितना हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से हमारी एक्सपेंडिचर में लॉसेस कितनी की हुई, केवल एक्सपेंडिचर इनकट की वजह से 1.5 लाख रुपए का। अब मेरे को ये बताना प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा था 50 बनाऊंगा, लेकिन उसने बनाया सीए साहब लोग 40,000 यूनिट। अब मेरे को ये बताना अगर 50,000 यूनिट बनाया गया होता तो हम फिक्स्ड ओवरहेड जो रिकवर करते कस्टमर से 50 के लिए रिकवर करते हैं कि 40 के लिए, 50 के लिए। बट हमने बनाया कितना बोलो, 40,000। तो बताना कम बनाया कि ज्यादा बनाया, कम बनाया कि ज्यादा बनाया हमने, कम बनाया। अगर कम बनाया तो हम कस्टमर से फिक्स्ड ओवरहेड कम रिकवर किए होंगे कि ज्यादा रिकवर किए होंगे, तो कम रिकवर किया। कम रिकवर कर पाया तो इसका मतलब हमारी कम रिकवरी होने के पीछे रीजन क्या है सर। हमारा कम रिकवरी होने के पीछे रीजन है कि प्रोडक्शन कम हुआ, जितना मैंने एक्सपेक्टेशन किया था उससे कम प्रोडक्शन हुआ। और कम प्रोडक्शन कितना हुआ, 10,000। अगर यही 10,000 हमारा ज्यादा हुआ होता तो हम 10,000 कस्टमर से फिक्स्ड ओवरहेड ज्यादा रिकवर कर पाते। तो बताना इनटू क्या, 5 लाख डिवाइड बाई 50, कितने रुपए रिकवर करना था, 10 रुपए। तो इंटू 10, 1 लाख रुपए हमने रिकवर नहीं किया, लॉस आ गया 1 लाख का प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर ने कम बनाया। 1.5 लाख रुपए हम कस्टमर से नहीं ले पाए, क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि एक्सपेंडिचर मैनेजर ने हमें कम डिफाइन किया था, कम कॉस्ट बताया था। तो मेरे को टोटल जो लॉस हुआ फिक्स्ड ओवरहेड में बताना 150 हुआ कि 1 लाख हुआ कि 2.5 लाख का। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना हो गया, 2,50,000 का लॉस।
फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जो मेरा लॉस हुआ है वो ड्यू टू एक्सपेंडिचर एंड ड्यू टू प्रोडक्शंस, ड्यू टू क्वांटिटी, ड्यू टू वॉल्यूम। ये जो लॉस हुआ है दो की वजह से, एक तो वॉल्यूम कम बना और दूसरा एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकर्ड हो गया। जितना हमारा एक्सपेंडिचर मैनेजर ने कहा था उससे ज्यादा हमारा एक्चुअल में खर्चा हो गया फिक्स्ड ओवरहेड। और वॉल्यूम का लॉस इसलिए हुआ क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा सर 50 बनाएंगे और केवल कितना बनाया 40,000। तो 10,000 न बना पाने की वजह से हम इतना 10,000 की कॉस्ट कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाए, जिससे ये लॉस हमारा हुआ ड्यू टू प्रोडक्शन एंड ड्यू टू एक्सपेंडिचर्स। एंड नाउ द टोटल लॉस इन फिक्स्ड ओवरहेड टोटल 2,50,000। यहां तक क्लियर और नॉट बताना। अब मेरे को ये बताना क्या यहां पे स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा, स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा, स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा। यस, स्टैंडर्ड आ जाएगा। कितने आउटपुट के लिए आएगा सर 40,000। और यहां पे स्टैंडर्ड रेट कितना हो जाएगा 10 रुपए। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो गया मेरा 4 लाख रुपए। अभी भी बताना, अगर हम कोई कॉस्ट वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 4 लाख, एक्चुअल कॉस्ट 650, और अभी भी कितना आ रहा है हमारे पास 2,50,000। पहले बताना यहां तक क्लियर और नॉट, यहां तक क्लियर और नॉट, यहां तक नोट करेंगे। यहां तक क्लियर और नॉट, और अगर यहां तक क्लियर है नोट करेंगे और इसके बाद एक एग्जांपल नोट करेंगे। कंप्यूट क्या बताना। आवाज पहले तो सिद्धांत आपकी क्लियर है ही नहीं, आवाज बहुत दब के आ रही है आपकी। चलो फिर भी कोशिश करो, बताओ, आप बताओ। हाँ बोलो बोलो, आपकी आवाज वैसे भी बहुत दब के आ रही है, बताओ आप। हाँ ठीक है। एक्चुअल में किस स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड, इसको मैं ये देखो स्टैंडर्ड में हटाती, ठीक है। अब मेरे को ये बताना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है बताना मेरे को। अगर हम कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी ओवरहेड को रिकवर करते हैं, हाउ टू रिकवर फ्रॉम द ओवर, हाउ टू रिकवर द ओवरहेड अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, रिकवरी रेट के बेसिस। फॉर रिकवरी रेट बेसिस जो हमने फाइंड आउट किया 10। अब इसका मतलब क्या होगा कि जब हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो किया तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग मेरी जो कॉस्ट होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी, मेरी एक्चुअल मेरी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, 40,000 यूनिट। क्योंकि रिकवरी रेट हमने फाइंड आउट कर लिया कि 10 रुपए पर यूनिट आ रहा है, कि वेन एवर वी सोल्ड 1 यूनिट टू अ कस्टमर देन वी रिकवर ₹10 पर यूनिट फ्रॉम अ कस्टमर। तो मैंने टोटल कितना बेचा है 40,000। तो हाउ मच अमाउंट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर एज पर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, 40,000 इंटू 10 4 लैक्स ना। और अगर हम कह दिए कि सर 40 बनाओ चाहे 50 बनाओ, हमें कस्टमर से टोटल 5 लाख ही रिकवर करना है, तो वो तो फिर हमारा कौन सी कॉस्टिंग हो गई, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गई ना। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं कि ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी कंसीडर, बट अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग द फिक्स्ड कॉस्ट इज कंसीडर अकॉर्डिंग टू productions, according to labor hours used in the production, machine hours used in the productions। और मैंने पहले ही बताया कि दिस इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम।
जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम है तो हमें यह देखना है कि हमारी क्वांटिटी की वजह से, एक्सपेंडिचर की वजह से, एक्सपेंडिचर मैनेजर की वजह से कितनी लॉस है और हमारे क्वांटिटी न बन पाने की वजह से कितनी लॉस है। क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा बनाएंगे तो अमाउंट अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम ज्यादा रिकवर करेंगे। इवन हो सकता है कि हमारी ओवरहेड से ज्यादा रिकवर हो जाए। अगर ओवरहेड से ज्यादा रिकवर हो गया तो हम एडवर्स की बजाय किस में चले जाएंगे, फेवरेबल में चले जाएंगे। क्लियर और नॉट? बताना यहां तक क्लियर और नॉट? तो जब भी हम फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की बात करें तो दो, वो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दो की वजह से आएगी, एक्सपेंडिचर की वजह से। तो एक्सपेंडिचर 5 लाख आना चाहिए था, आया 650। तो एक तो एक्सपेंसेस हमारा हाई हो गया, जहां पे मैंने एक्सपेंसेस 5 लाख सोचा था वहां पे 650 आ रहा है। तो 1,50,000 मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एक्सपेंडिचर की वजह से है। दूसरा, जहां पे मेरे को 50,000 यूनिट बनाना था मैंने केवल 40 बना पाया। तो 10,000 बना ही नहीं पाया। तो 10,000 जब बना ही नहीं पाया तो उतनी 10,000 यूनिट की कॉस्ट हम कस्टमर से रिकवर ही नहीं कर पाए। तो एक तो हमारा हो गया वॉल्यूम वेरिएंस, क्वांटिटी कम बनने की वजह से। तो 40,000 माइनस क्या 50,000 इनटू रिकवरी रेट, टोटल कितना 10 लाख। यहां तक क्लियर और नॉट? बताओ। अब मेरे को ये बताना, ये जो वॉल्यूम कम बन रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वॉल्यूम? जो रीजन क्या है हमारा कम बनने का, रीजन क्या है, क्या हो सकता है सुनिधि बताओ? क्वांटिटी कम क्यों बन रहा है? मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज की वजह से। हम ओवरहेड पे हैं, मटेरियल की बात ही नहीं हो रही है। क्यों कम बन पा रहा है? क्वांटिटी कम क्यों बन पा रहा है बताओ। अच्छा ये बताना सुनिधि, यहाँ पे चलो सब लोग यहाँ पे बताओ। अगर मान के चलो आपको एक कैलकुलेटर प्रोड्यूस करना है, एक कैलकुलेटर, और प्रोड्यूस करने के लिए आप 10 घंटे ले रहे हो टाइम, तो बता ना मेरे हिसाब से 100 कैलकुलेटर कितने घंटे में बनने चाहिए? 1,000 घंटे में। लेकिन आपने क्या किया, 100 घंटे में केवल 900 बना पाए, क्यों? बताना। ये जो 100 कैलकुलेटर था 1,000 घंटे में बनने चाहिए थे, लेकिन आपने 900 बनाया, 1,000 घंटे में 900 ही बना पाया, क्यों 900 बन पाया? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो, 100 कैलकुलेटर हमारे कितने घंटे में बन जाना चाहिए था, 1,000 घंटे में। और जबकि यही 100 कैलकुलेटर हमने बना दिया 1,200 घंटे में। पहला, या फिर बताना 1,000 घंटे में हमने कितने बना दिए, 90 कैलकुलेटर। तो बताना व्हाट इज द रीजन कि सर हमने आज तो उतना यूज किया लेकिन कैलकुलेटर कम बनाया। इसके पीछे रीजन क्या है? दैट विल बी, दैट विल बी, बताना इसके पीछे रीजन क्या है कि जो कैलकुलेटर मैं 1,000 घंटे में बनाता था वही 1,000 घंटे में मैं केवल 90 बना पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि काम करने की इफिशियंसी क्या हो गई, डाउन हो गया। तो मतलब जो क्वांटिटी हमारे कम हो रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड क्वांटिटी कम होने के पीछे क्या रीजन है? सिर्फ पहला, उनका इफिशियंसी कम हो गया। तो आ जाएगा हमारा क्या, इफिशियंसी वेरिएंस की वजह से हमारी क्वांटिटी क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं।
दूसरा क्या हो सकता है बताना। फिक्स्ड ओवरहेड किस पे डिपेंड करता है बोलो, यूनिट पे डिपेंड करता है या फिर कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। बताना, फिक्स्ड ओवरहेड यूनिट की कैपेसिटी पे, कैपेसिटी। तो दूसरा कम बन पाने के पीछे रीजन क्या है, कैपेसिटी वेरिएंस। और दो के अलावा तीसरा हो ही नहीं सकता। तो वॉल्यूम हमारे कम हो गए, पहले हमने कहा था 50,000 यूनिट बनाऊंगा, ठीक है, मैंने 40 बनाया। क्यों 40 बनाया, क्योंकि हमारे एम्प्लॉय की काम करने की क्या इफिशियंसी डाउन हो गई थी, जिससे हमारी एक्चुअल में कम बना। दूसरा रीजन क्या कि सर वो जो कैपेसिटी थी ना, वो 40,000 यूनिट के लिए कैपेसिटी थी, भले ही 50 था लेकिन कैपेसिटी ही यूटिलाइजेशन किसके कितने यूनिट के लिए था, 40 के लिए। तो कैपेसिटी की वजह से भी हमारी क्वांटिटी कम बनी। अगर कैपेसिटी ज्यादा होता, मेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा होते फॉर द फिक्स्ड ओवरहेड, तो हम क्या करते और भी ज्यादा बना सकते हैं। तो मतलब पहली चीज है, अगर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में कोई फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस से राइज हो रहा है तो उसके पीछे दो रीजन है, या तो एक एक्सपेंडिचर और दूसरा कौन सा हमारा वॉल्यूम। और वॉल्यूम के पीछे दो है, या तो काम करने की इफिशियंसी डाउन हो गई और दूसरा क्या हो सकता है कैपेसिटी हमारी कम पड़ गई, उतनी क्वांटिटी हम नहीं बना पाए जितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए थी। तो अब आप यहां पे आ जाओ, अब चार्ट को आगे कंटिन्यू करो। यहां पे तो कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम में अगेन दो वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस। और देन कैपेसिटी के बाद आपका आएगा कैलेंडर वेरिएंस एंड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। इसको बना लो फटाफट।
चलिए हो गया सबका। बताना क्या लिखा, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर या फिर फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। और बताना फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू रिकवरी रेट और स्टैंडर्ड रेट और बजटेड रेट। या फिर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये भी हमारा फार्मूला हो जाएगा फॉर फाइंडिंग दी फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस आने के पीछे रीजन कैपेसिटी और ओवरहेड इफिशियंसी। ओवरहेड इफिशियंसी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट। और कैपेसिटी की बात करें तो एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। कैपेसिटी में वापस दो कौन कौन से, कैलेंडर वेरिएंस और कौन सा आ जाएगा, रिवाइज्ड वेरिएंस। तो आ जाओ यहाँ पे फटाफट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस हमारे कौन से आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा सीए साहब लोग, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30, क्वेश्चन नंबर 30 पे। The following information was obtained from the records of a manufacturing unit using a standard costing system. Production 4000 यूनिट, वर्किंग डेज है 20, फिक्स्ड ओवरहेड है 40,000 एंड 3800 यूनिट्स एक्चुअल है, वर्किंग डेज 21 एंड फिक्स्ड ओवरहेड 39,000। कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, इफिशिएंसी वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस। मतलब कैपेसिटी तक फाइंड आउट करना है। आज डेटा फॉर वेरिएंसेस, यहां पे बजट, और ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल। बजट बताना कितनी क्वांटिटी दिया है बजट का, 4000 यूनिट। इसके बाद वर्किंग डेज दे दिया है, आवर्स की बजाय डेज, वर्किंग डेज 20, और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर कितना दे दिया है मेरे पास, 40,000। और यहाँ पे देखो रिकवरी रेट हम दो फाइंड आउट कर सकते हैं। रिकवरी रेट 40,000 डिवाइड बाई 20, 40,000 डिवाइड बाई 20, इसका मतलब 2,000 पर डे। और या फिर आउटपुट बेसिस 40,000 डिवाइड बाई 4,000, एक यूनिट का कितना हो जाएगा, 10 रुपए पर यूनिट। एक्चुअल 3800 यूनिट्स, और वर्किंग डेज कितना 21, और बताना फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल में कितना आ गया 39,000। बताना स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा, स्टैंडर्ड 3800 यूनिट्स, कितने दिन लगने चाहिए थे स्टैंडर्ड डेज, 4000 के लिए 20 दिन, तो 3800 के लिए 19 दिन। रिकवरी रेट या स्टैंडर्ड रेट पर डे 2,000 रुपए, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आनी चाहिए 38,000। तो फर्स्ट आ गया फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो 38,000 रिकवर किया, 39,000 आया था 1,000 एडवर्स में। इसके पीछे दो मैनेजर, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और दूसरा कौन सा हो जाएगा, वॉल्यूम वेरिएंस। एक्सपेंडिचर मैनेजर बजटेड एक्सपेंसेस माइनस एक्चुअल एक्सपेंसेस, इसने कहा था 40,000 आएगा, आया 39,000। तो इसका मतलब 1,000 फेवरेबल एक्सपेंसेस की वजह से
जहां पे 40,000 खर्चे होने चाहिए थे हमने केवल 39 किया। वॉल्यूम वेरिएंस, क्वांटिटी बनने चाहिए थे कितने, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू रिकवरी रेट पर आउटपुट या पर यूनिट। हमने बनाया कितना 3800, बनने कितने चाहिए थे 4000, और एक यूनिट का रिकवरी रेट कितना है 10 रुपए, तो ये हो गया 2000 एडवर्स। अब ये 2000 कम क्यों बने, कम क्यों बने, इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब स्टैंडर्ड एज, इतने दिन में आपका ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था। ये जो 4000 है, जो 3800 है, वो कितने दिन में बनना चाहिए था 29 दिन में, और हमने एक्चुअल डेज 21 डेज में बना दिया। इनटू बताना, इनटू रिकवरी रेट, रिकवरी रेट मतलब स्टैंडर्ड पर डे, तो स्टैंडर्ड रेट 19 दिन में बनना चाहिए था, माइनस 21 दिन में बनाया, इनटू 2000 रुपए पर डे, तो इसका मतलब 4000 रुपए वेरिएंस एडवर्स। साथ में कैपेसिटी, कैपेसिटी वेरिएंस। अब मेरे को ये बताना, टोटल जो कैपेसिटी थी मेरे पास काम करने की 20 दिन, लेकिन उतनी ही कैपेसिटी में हमने काम कितने दिन का डाला 21 दिन। फेवरेबल है या एडवर्स है, फेवरेबल है, तो यहाँ पे कैपेसिटी का क्या हो जाएगा, दैट विल बी द एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज इनटू रिकवरी रेट पर डे। मतलब हमने काम किया 21 दिन में, जबकि मेरी कैपेसिटी थी काम करने की 20 दिन, इनटू 2000, तो ये हो जाएगा 2000 फेवरेबल। इसको बना, चलो हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क, होमवर्क। तो कल और भी इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और साथ में सेल वेरिएंस की भी करेंगे, सेल्स वेरिएंस जो कि थोड़ा सा आप लोग के कोर्स में न्यू आ चुका है। आ जाओ, इससे पहले आ जाओ। यहाँ पे देखो, केस सिनारियो 1 जो आपका एमटीपी हुआ था, कौन सा, अभी नवंबर वाले, यहाँ पे देखो, XYZ Manufacturing Limited is a mid-sized enterprise that has established a strong reputation in the field of precision engineering. The company specializes in the producing high-quality engineering components that meet the strengths requirement of various industry, including automotive, aerospace, medical devices, industrial machinery. With a commitment to precision and excellence, XYZ Manufacturing Limited has positioned itself as a reliable supplier of critical components that demand the highest level of accuracy and durability.
to maintain stringent control over its production cost and enhance cost efficiency, XYZ Manufacturing Limited operates under a standard costing system. This system play a pivotal role in the company's financial and operational management. ये तो सारी की सारी कहानी थी. Standard costing involves setting predetermined cost for each production element, including material, labor, and overhead. These predetermined costs, known as standard cost, serve as benchmark against which actual production costs are measured. अब यहाँ पे देखो, करे बजटेड डेटा है 10,000 यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड है हमारे पास 20 लाख, एक्चुअल डेटा है 9,500 यूनिट एंड 19,50,000 प्लस 1 लाख एडिशनल क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट फॉर 1,000 यूनिट्स चूजन ऑन सैंपल बेसिस. आवर्स वर्क कह रहा है कि 10,000 यूनिट को बनाने के लिए 15,000 घंटे लगेंगे. वेरिएबल और रेट दिया है 50 रुपए पर आवर्स. इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल में कितने हो गए 14,250 और यहाँ पे फर्स्ट 10,000 आवर्स का रेट है 50 पर आवर्स और 60 पर आवर्स एडिशनल आवर्स का. मतलब 10,000 घंटे तक जो काम किया जाएगा 50 रुपए पर आवर्स होगा वेरिएबल और 10 के ऊपर कितना हो जाएगा 60. तो कह रहे व्हाट इज द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फॉर XYZ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड मई 2024. फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस पूछ रहे, कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस बताना. यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस एक तो आना चाहिए था 20 लाख रुपए, 20 कितना आना चाहिए था 20 लाख रुपए. अब फिक्स्ड ओवरहेड कितना आ रहा है 19,50 तो आ ही रहा है. कह रहे 1 लाख रुपए जो लगेगा एडिशनल क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट फॉर 1,000 यूनिट्स चूजन ऑन सैंपल बेसिस. सैंपल बेसिस पर 1,000 के लिए एडिशनल हमारा क्वालिटी आएगा. तो बताना 9,500 के लिए कितनी, 1,000 के लिए कितना आ रहा है 1 लाख रुपए. तो 9,500 का मतलब हुआ कितना 10 सैंपल, 10 सैंपल. तो मतलब 1 लाख इंटू 10 टोटल कितना हो जाएगा ये 29 lakhs. हाउ मच 50,000. याद है क्लियर और नॉट. आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे देखो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फॉर XYZ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इन मई 2024 and what is the fixed overhead volume variances for XYZ manufacturing limited in May 2024. ये तो इजीली बताना कैसे आएगा. 9,500 है और बनाया कितना 10,000, तो इसका मतलब 500 कम बना पाया है इंटू स्टैंडर्ड रेट इंटू 20, 20 या 200 बताना. 20 लाख डिवाइड बाई 10,000 200 इंटू 500 प्रोडक्शन हमारा आ जाएगा 1 लाख रुपए एडवर्स में. बताना what is the variable overhead and what is the variable overhead expenditure, what is the fixed overhead expenditure variance for XYZ manufacturing limited in May 2024. अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये लाइन थोड़ा सा रीड करना है वापस से. कह रहा 19,50,000 है रुपीज 1 लाख एडिशनल, तो टोटल कितना हो गया 20,50,000. ये कह रहे 1 लाख रुपए जो आया है टोटल ना, वो एडिशनल क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट फॉर 1,000 यूनिट्स चूजन ऑन सैंपल बेसिस. मतलब 1,000 सैंपल चूज किया गया उसके बेसिस पर ओवरऑल टोटल कितना आ गया 1 लाख. तो 20,50,000 हमारा एक्सपेंडिचर है फिक्स्ड ओवरहेड और एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना था 20 लाख. तो नॉर्मली कितना हो जाएगा 50,000 हमारा एडवर्स में आएगा. तो 50,000 एडवर्स में ये वाला आंसर होगा. और अभी आपको बताया कि कॉस्ट वेरिएंस जो होता है ड्यू टू एक्सपेंडिचर एंड ड्यू टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम वेरिएंस कितना हमने फाइंड आउट किया था 1 लाख एडवर्स और यहाँ पे कितना है 50,000 एडवर्स. टोटल दोनों को मिला दो तो कॉस्ट वेरिएंस 1,50,000 कॉस्ट वेरिएंस. चलो याद रख लिया. मतलब इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, कोई खास बात नहीं थी, लेकिन हाँ करने से पहले जितने भी एडिशनल क्वेश्चंस हैं स्टडी मेट वो सारे के सारे ट्राई करो, जो कि हम लोग कल उस क्वेश्चन को ही करेंगे. केवल और केवल कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड. फिक्स्ड ओवरहेड के बेसिस पे हम क्वेश्चन को कवर अप करेंगे. क्लियर. चलो साहब आ जाओ, यहीं पे हम कॉस्ट के लिए और करते हैं. चलो